कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? लवली गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी, एकदम मस्त रहिए, बिंदास रहिए, एकदम सदाबहार के साथ। ठीक है, एकदम खुशियों का बौछार होना चाहिए, एकदम बिल्कुल। काश की खुशियों की दुकान होती, उनमें हमारी थोड़ी पहचान होती। सारी खुशियाँ डाल देते तेरी दामन में, चाहे उनकी कीमत हमारी जान क्यों नहीं होती। समझ में आई बात? हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, विश्वास रखिए। ठीक है ना? हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। आप हमेशा दिल से पुकारिएगा, हम हमेशा आपके पास रहेंगे। ठीक है, इसलिए खुश रहिए, एकदम फूलों की तरह खिलते रहिए, एकदम खिलखिलाते रहिए। ठीक है, खुशियाँ तेरे आपके दामन में आना ही आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी जोश उमंग के साथ। ठीक है, तो रैंकिंग का थोड़ा सा कुछ रह गया है क्वेश्चन, वैसे तो लास्ट हो गया था मेन जो है, तो एक दो तीन को सवाल है, उसके बाद करने के बाद हम लोग आगे का नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको हम दे रहे हैं सवाल, एक दो सवाल बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये चाहे तो टाइप इसको लिख सकते हैं, या टाइप नहीं हो लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, टाइप 5 6 जो भी है लिखना चाहते लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल। तो ये इसमें देखिए, इसमें जो टाइप दिए हैं छठा लिख सकते हैं, नहीं तो जनरल ऐसे ही सवाल है। अब बहुत आता भी है, बहुत आसान भी सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा विषय दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो लिखा हुआ दे आर सम स्टूडेंट इन द रो, राम सिट्स 14 फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से राम का स्थान 14वां है, एंड हिज राइट उसके दाहिने, सोहन सिट्स एट 5th, और उसके दाहिने 5वें स्थान पे सोहन बैठा है, जो विच इज़ 10th फ्रॉम राइट, यानी जो कि उधर राइट से देखा गया तो 10वें स्थान पे है। तो निकालना है कि इस पंक्ति में रो में कुल कितने व्यक्ति है, और राम और सोहन के बीच कितने लोग होंगे। यहाँ पे द पोजिशन ऑफ सोहन, सोहन का पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, यानी बाएं से सोहन का पोजिशन पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, हिंदी में वही लिखा हुआ है। एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी हैं जिसमें राम बाएं से 14वां है, लेफ्ट से बाएं से, और जिसके दाएं 5वें स्थान पर सोहन बैठा है, जो दाएं से 10वें स्थान पर है बैठा है। तो बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी है, राम और सोहन के बीच कितना होगा, बाएं से सोहन का स्थान क्या होगा। ठीक है, सवाल देख लिए, आगे बढ़े। देखिए, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं लगेगा, ऐसे ही सिंपल बनेगा। ठीक है, मीठा इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, कह रहा है कि लेफ्ट से, लेफ्ट इधर आपका जो लेफ्ट होगा लिख रहे होंगे तो बाएं इधर, दाहिने इधर है, राइट ये हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, ऐसे ये लेफ्ट राइट। कहता है लेफ्ट से बैठा है राम, कौन सा स्थान पे, 14वां स्थान पे 14। इसके राइट इधर जाना है 5वें स्थान पे, 1 2 3 4 5वें स्थान पे। ठीक है, कौन सा बैठा है, ये तो राम हो गया। कौन बैठा है, सोहन, ये सोहन बैठा है। इसके राइट 4 हो गया 5वें स्थान पे, जो कि इसको जो देखा गया विच इज 10th फ्रॉम राइट, दाहिने से, लिखा हुआ दाएं से, ये जो है दाएं से देखा गया तो कौन सा जगह पे है, तो 10वां स्थान पे है, ये 10वां स्थान पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सवाल है जी। अब कुल कितना व्यक्ति है देख लीजिए, तो 14, यहाँ से यहाँ तक 14 हो गया, उधर से 10 हो गया, अब बीच में कितना हो गया, 4 लोग हो गया, तो सिंपल हो गया टोटल। यहाँ निकालिएगा तो कितना आएगा, जोड़ लीजिए, 14 प्लस बीच में 4 हो गया प्लस 10, 14 4 18 10 28, 28 हो गया ये। और बीच में तो दिख ही रहा है राम और सोहन के बीच कितना, 4 हो गया। ठीक है, द पोजिशन ऑफ सोहन फ्रॉम द लेफ्ट, सोहन का पोजिशन गिन लीजिए, तो पहले ये कितना था 14 पे, और इसके 5 उधर गया। ठीक है ना, तो 14 5 19, ऐसे देखें 14 4 18 19वें स्थान पे, बाएं से ये देखा गया 19 टोटल, ये तो उंगली पे गिन सकते हैं।
कुछ है ही नहीं था इसमें। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि इसके बाएं सॉरी इसके राइट दाहिने है कहता है 5 में तो बीच में 4 आएगा। यदि बोलेगा इसके इधर दाएं 10 में तो 9 बीच में आ जाएगा। इसके दाएं बोलेगा 100 में तो बीच में 99 आ जाएगा। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। इसलिए इसके दाहिने बोलेगा 20 में तो बीच में क्या होगा 19 19 आएगा। इतना सा दिमाग रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इसका पोजीशन पूछता है उधर से राइट से पूछता है तो बता देते 10 यहाँ पे है, 4 14 15वें स्थान पे आ जाता। राइट से पूछता है किसका आराम का तो बता देते, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, इसी तरह का सवाल बना लीजिएगा। आएगा तो एक और सवाल देखिए ऐसा। ठीक है, लिखते हैं। ठीक है, तो एक सवाल है तो उस तरह का सवाल आएगा, बना लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज है, उसी तरह है, फिगर बनाना है। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द रो, किसी भी पंक्ति में मोहन सिट्स 20वां फ्रॉम लेफ्ट एंड हिज लेफ्ट, वहाँ पर राइट था, हिज राइट था, यहाँ पर लेफ्ट दिए देख लीजिए, यानी बाएं, वहाँ पे दाएं था। रोहन सिट्स एट 6th, यानी उसके बाएं, उस पर दाएं दिए थे, इस पर बाएं दिए लेफ्ट। छठा स्थान पे बैठा है जो कि राइट से 12वां स्थान पे। फिगर समझिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये 20वां स्थान पे हो गया। कौन? मोहन, मोहन। ठीक है, अब बताए मोहन के इधर कितना लोग होगा, 19 लोग होगा, 19 लोग होगा। अब कहते हैं इसके राइट दिए थे उसमें, इसमें लेफ्ट दे रहे हैं, इसके लेफ्ट। उसके लेफ्ट रोहन कितना पे, छठे स्थान पे, लेफ्ट। उसमें राइट दिए थे, लेफ्ट आइए, इसके लेफ्ट छठे से, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 छठे स्थान पे कौन आ गया? रोहन आ गया। ठीक है, ये रोहन। ठीक है, अब इसके बारे में बोला कि जब इधर से देखा गया ये वाला पोजीशन रोहन का देखा गया, कर विच इज 12th 12वां स्थान पे ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 12वां, तो इसके पीछे इधर कितने 11 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 12 होता है कि नहीं, ये हो गया कितना, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में। ठीक है, टोटल गिनना होगा। अब बताइए यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 12 20 है मोहन। ठीक है, 20 है, कोई दिक्कत नहीं ना। कोई आया क्या? तुम ही सही गया था। तो ये इधर से 20 है। अब यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 20 है। यहाँ देखिए ध्यान से, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। इधर कितना बच गया, 13 13 नहीं बच गया। यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 13 इधर बच गया। सारा दिख गया, एकदम दिख रहा है, विजिबल आंख से दिख रहा है। ये अपना दिमाग लगा लीजिए, टोटल कितना है देख लीजिए आप। ठीक है, बताइए टोटल। तो इसको छोड़ के ये यहाँ तक टोटल, यहाँ से यहाँ तक 12 है, इसको इधर छोड़ के 13 है। 13 12 कितना, 13 12 कितना, 25। समझ में आ गया? देखिए ना, यहाँ से आते 12, इसको छोड़ के इधर कितनी 13 13 12 25। अब क्या पूछा है, दोनों के बीच में कितना। तो यहाँ पे लिखा था जिसके लेफ्ट छठा स्थान पे, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 छठे स्थान पे बीच में क्या आएगा, 5 को आएगा। तो 5 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब बोला किसके बारे में, द पोजीशन ऑफ रोहन। रोहन ये है फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए ये रोहन, इसको छोड़ के इधर 13 है, तो इधर से गिनेंगे तो 14वां आएगा, आएगा ना 14th, तो 14 हो गया। और द पोजीशन ऑफ मोहन फ्रॉम राइट। ठीक है, राइट से दिख रहा होगा मोहन, 1 2 3 4 5 6 छठा स्थान पे आएगा। बस अपना दिमाग लगा लेना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, इस तरह का फिगर बना के बना लीजिए, कोई दिमाग नहीं लगाना है विशेष। आगे बढ़े। ठीक है, इसी में देता है, आपने बनाते रहिएगा। एक आखिरी सवाल लिख लीजिए, एक आखिरी सवाल, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये आखिरी सवाल है। वैसे सवाल का
प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसी भी बुक से, और जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का, चाहे एसएससी बैंक, रेलवे, किसी भी, बहुत हर गाइड में मिल जाएगा रैंकिंग का टॉपिक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है देखिए, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में समझा देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान सवाल, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा सवाल है, हिंदी में समझा देते हैं। एक क्लास है 3 सेक्शन, एक लिख लीजिएगा कि एक क्लास में 3 सेक्शन है, ABC सेक्शन पढ़ते हैं ना क्लास में, ABC होता है, 3 सेक्शन है क्लास में। इन एवरी सेक्शन देयर आर 20 स्टूडेंट, माने प्रत्येक सेक्शन में 3 सेक्शन है, प्रत्येक सेक्शन में 20-20 विद्यार्थी है, 20-20 विद्यार्थी है, ठीक है। कहता है कि ऑल स्टूडेंट अपेयर इन द एग्जाम, सारे विद्यार्थी एग्जाम में अपेयर होता है, एग्जाम देने जाता है, ठीक है, देता है एग्जाम, अपेयर होता है एग्जाम में। कहता है उसके बाद चंदन, एक पार्टिकुलर व्यक्ति उसी में स्टूडेंट है, चंदन इज द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए, चंदन ए सेक्शन का विद्यार्थी है, एंड हिज रैंक इज 5th इन हिज ऑन सेक्शन, और अपने सेक्शन में 5वां रैंक है। अब सीधे 5वां रैंक बोला, टॉप बॉटम, और ना तो स्टार्ट ना तो एंडिंग, कुछ नहीं बोला है, ठीक है ना। तो क्या समझना है, स्टार्टिंग से समझना है, यानी टॉप से, चाहे स्टार्टिंग से समझना है, शुरू से है, ठीक है ना। समझाए थे पीछे भी, कोई रैंक नहीं दे तो स्टार्टिंग से रैंक उसका ऊपर से रैंक होगा। तो अपने सेक्शन में 5वां रैंक है। अब कहता है इफ़ चंदन गोज टू सेक्शन बी, यदि वो सेक्शन बी में चले जाता है तो उसका रैंक 14वां हो जाता है, फ्रॉम द लास्ट, अंत से उसका पोजीशन क्या हो जाता है। जब सेक्शन बी में जाता है चंदन तो उसका रैंक अंतिम से, कौन सा रैंक, कौन सा सेक्शन में, बी सेक्शन में जाता है, सेक्शन बी में देखा जाता है कि अंतिम से 14वां हो जाता है। एंड गोज टू सेक्शन सी, यदि वो सेक्शन सी में जाता है तो हिज रैंक भी 5th फ्रॉम द स्टार्ट, और स्टार्ट से 5वां। जब सी सेक्शन में जाता है तो उसका रैंक क्या हो जाता है, 5वां। एक्चुअली में चंदन ए सेक्शन का है, सेक्शन बी में जाता है तो नीचे से उसका स्थान 14वां हो जाता है, ठीक है। और अपने रैंक में उसका 5वां स्थान था, ए सेक्शन में, ए सेक्शन 5वां स्थान था, बी में गया तो हो गया नीचे से 14वां। सेक्शन सी में हो जाता है तो ऊपर से, यानी कि शुरू से जो है उसका रैंक कितना हो जाता है, 5वां, ठीक है। सेक्शन वाइज हो गया। अब पूछ रहा है देन फाइंड द पोजीशन ऑफ चंदन फ्रॉम द टॉप इन ऑल स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी में चंदन का रैंक क्या होगा। समझ में आ गया, यही दिया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया वो क्वेश्चन, मिटाएं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 सेक्शन, बहुत ईजी सवाल है, देख लीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। आप पहले बताने से पहले हमको एक बात बताइए, पीछे बताए थे यदि ए है 15वें स्थान पे, इसके पीछे कितने लोग होगा, 14 लोग होगा। आप बताइए कि यदि कोई यहाँ पे है, इसके पीछे 20 लोग हैं तो कौन सा, इसके पीछे कौन सा स्थान होगा, 21वां स्थान होगा ना। तो इस चीज़ का यूज करेंगे इसमें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए कि सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी, प्रत्येक में कहता है इन एवरी सेक्शन 20 विद्यार्थी है, लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। और ए अपने सेक्शन में कुछ नहीं बोला तो ऊपर से रैंक होगा, 5वां बोला था तो 1 हो गया, 2 3 4 5, इसमें चंदन का कौन सा रैंक, 5वां रैंक है। इसके ऊपर कितना लोग हो गया, 4 लोग हो गया। अब सेक्शन बी में वो जाता है तो नीचे से उसका स्थान 14 होता है, इस सेक्शन में आता है तो नीचे से 1 यहाँ हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। इसके नीचे कितना लोग हो जाएगा, 13 लोग हो जाएगा ना, तो 14 में जाएगा। अब बताइए सेक्शन सी में जब वो जाता है तो ऊपर से 5वां होता है, ये कौन आता है, चंदन यहाँ भी आया है, ये चंदन है, ठीक है, ये चंदन 14वां पे, नीचे से 14वां पे चंदन आ गया। अब यहाँ पे जब सेक्शन सी में जाता है तो उसका स्थान ऊपर से, सेक्शन सी में 5वां, 1 2 3 4 5वां स्थान, ये चंदन आ गया, ऊपर से 5वां स्थान पे बोला, ऊपर से। तो बीच में कितना, यहाँ इसके पीछे ऊपर कितना हुआ, 4, तो ऊपर से 5वां होगा। समझ में आ गया। अब बताइए यदि किसी इंसान के पीछे 10 लोग हैं तो उधर से 11वां स्थान होगा, यदि आपके पीछे 12 है तो 13वें स्थान पे होंगे। अब बताइए यहाँ पे ये चंदन यहाँ है, चंदन के पीछे कितना लोग, 4 लोग। इस सेक्शन में बताइए यहाँ पे चंदन 14वें है तो ऊपर कितना बच गया,
बोलिए इसके ऊपर कितना बचा हुआ नहीं, यहाँ तक तो 14 हो गया, अब 20 विद्यार्थी था तो इसके ऊपर 6 नहीं 7 होगा। क्यों? क्योंकि 20 तो उस सेक्शन में था ही, आज चंदन आया तो 21 हो जाएगा, एक बढ़ के 20 तो ऑलरेडी था पहले से, और चंदन इसमें आया जंप के तो एक बढ़ 21 होगा ना, और नीचे से 14 तो ऊपर 7 लोग होगा, पहले से 20 था, चंदन आया था 21 होने जी, नहीं समझ में आया? ठीक है, तो नीचे से 14 हो गया तो बाकी बचे 7। अब इस सेक्शन में आएगा चंदन तो ऊपर से बोला 5 में तो ऊपर तो 4 ही होगा, और नीचे जब पूछा जाएगा तो 4 के अलावा 21 होगा यहाँ भी, यानी 17 लोग, यहाँ तक 17 हो जाएगा यहाँ, तब ऊपर में, और इसको छोड़ के नीचे 16 होगा तो 16 5 21 है, ऊपर में छोड़ 4 लेंगे, नीचे कितना हो जाएगा 4 छोड़ के 17 लोगों टोटल होगा। अब बताइए कि चंदन के ऊपर 4, अब यहाँ चंदन के ऊपर कितना, ये चंदन था 14वां स्थान पे तो ऊपर 7 लोग, और यहाँ पे 4 लोग, तो 7 4 11 4 15। आप बताइए चंदन के ऊपर टोटल विद्यार्थी में, ओवरऑल विद्यार्थी में पूछा मिक्स करके, तो ये कहता है कि चंदन के पीछे यानी चंदन के ऊपर 15 लोग हो गया, तो चंदन कौन सा स्थान पे होगा, 16वां स्थान पे होगा, यही आंसर हो गया। तो ये सब दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। तो इसी एक्साइटमेंट के साथ, इसी उमंग के साथ ये रैंक का टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग नए टॉपिक शुरू करें, उम्मीद देखते हैं डायरेक्शन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ आपके पास बुक वगैरह होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं क्वेश्चन, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो रैंक का बहुत आसान टॉपिक था, निकाल दिया आपको, छोटा छोटा क्लास लेकर के निकाल दिया। आप चाहते तो हम एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा में कंप्लीट कर देते, लेकिन चलिए कभी भी छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा क्लास लेकर के कंप्लीट कर दिए 2 3 4 पार्ट में, ठीक है ना। अब नया टॉपिक शुरू करेंगे नए सिरे से, आज रखते हैं यहीं तक, ठीक है ना। एंजॉय कीजिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।